हैदराबाद के एमपी और एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक डायरेक्ट लेटर लिखा। मुद्दा था गाजा क्राइसिस और ओवैसी ने डिमांड किया कि इंडिया को ओपनली कंडेम करना चाहिए इसराइल के सारे एक्शंस को। उन्होंने पीएम से ये भी बोला कि आप एक काम करो, सीज फायर की अपील करो और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो इंडिया की तरफ से भेजो और जो भी डिप्लोमेटिक टाइज है उसको सस्पेंड करो इसराइल से। ये जो लेटर था ना, ये एक बोल्ड पॉलिटिकल मूव था जब पूरी दुनिया डिवाइडेड है कि गाजा के इशू पर इंडिया का स्टैंड क्या है। क्या ये न्यूट्रल रह रही या फिर अगेंस्ट में रह रही या फिर सपोर्ट में रह रही। जब सब लोग एक साइलेंस में है तो ओवैसी ने एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया। उन्होंने ऑफिशियली एक लेटर ही लिख दिया। ओवैसी ने ये भी बोला कि इंडिया का जो स्टैंड रहता कभी भी मतलब जो एक मॉरल डिप्लोमेसी है और जो लड़ाई झगड़ा है और मतलब जो वॉर है उसके अगेंस्ट में ही रहता। तो अगर वैसे तरीके से देखें तो इंडिया को कभी भी गाजा को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इसराइल को। ये लेटर में क्लियरली मेंशन तरीके से था। अब इस पर्टिकुलर मूव को कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये बस एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। स्पेशली तेलंगाना इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जेन्युइन ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न नहीं है। मगर कहीं ना कहीं ये बात टोटल मतलब एक गलत बात है, क्योंकि जो ओवैसी है वो पहले से ही गाजा को सपोर्ट करते, फ़लस्तीन को सपोर्ट करते और जब उन्होंने ओथ भी लिया था तो उन्होंने जो फ़लस्तीन का नाम है वो भी मेंशन करा था। तो ये पर्टिकुलर बात ना मतलब सरासर झूठी बात होगी ये कहना कि वो कभी भी मतलब जो एक वोट बैंक है उसके लिए गाजा को सपोर्ट करते। अब यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स है वो ये कह रहे हैं कि इंडिया का इसराइल के साथ डिफेंस और जो टेक्नोलॉजी के टाइज है वो बहुत स्ट्रांग है। तो क्या ह्यूमैनिटेरियन स्टैंड लेना एक स्ट्रेटेजिक मूव होगा या फिर ये इंडिया के ऊपर ही घाटे लगेंगे, क्योंकि डिफेंस के पूरे जो मतलब कोलैबोरेशन है वो इंडिया के इसराइल के बहुत अच्छे चल रहे फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक एमपी है, तो ये मतलब जो फॉरेन पॉलिसीज है उसमें इनको इंटरवीन करना मतलब कि इसमें घुसना एक क्लियर मतलब स्टैंड नहीं है, क्योंकि ये उनका काम नहीं है, ये उनका डोमेन ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा लेटर लिखना ये एक हरकत हो सकती है सुनने में अच्छी, मगर जो एक रिप्लाई होगा या फिर जो एक रेस्पॉन्स होगा वो पीएम मोदी की तरफ से उतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसीज है वो अलग स्टैंड है और ये एक एमपी है और इनके जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर ऐसा बोलो कि इनका एक जो लिमिट है वो वहां तक नहीं जाती। अब सोचने वाली बात ये भी है, जब दुनिया मतलब गाजा को सपोर्ट कर रही, लिटरली मतलब जितने भी दुनिया के लोग हैं वो गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर कुछ लोग डिप्लोमेसी खेलने के लिए या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसीज है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इसराइल को सपोर्ट कर रहे। कहीं ना कहीं मतलब ये एक मॉरल फेलियर है, जहाँ पे एक स्टैंड जो है वो ओवैसी ने लिया है। पीएम मोदी को अर्ज किया कि ये पर्टिकुलर स्टैंड पे आप कुछ बोलिए, ये जो सीज फायर है या फिर कुछ एक ह्यूमैनिटेरियन एड बोल सकते वो पहुंचाइए। क्या मोदी जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो गाजा को देंगे या फिर नहीं, या फिर कुछ ऐसा स्टेटमेंट जो इसराइल के अगेंस्ट होगा ये बोलेंगे या फिर नहीं। सब कुछ कमेंट करके बोलो। जितने भी लोग नए हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।